हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? अगर हाँ तो अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा। और जो लोग नहीं मिले हैं तो जानेंगे कब और कैसे आप उस इंसान से मिलोगे, आप उन्हें कैसे पहचानोगे, ये सारी चीज़ें। ओके, और फ्यूचर कैसा रहेगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ में, ये भी हम देखने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग डेक भी रखे हैं। ठीक है, मैं डेक को ना इस तरीके से रख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, पहला डेक ये वाला है, दूसरा जो डेक है वो ये वाला है। ओके, और तीसरा डेक है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो तीनों डेक में से आपने एक डेक को चूज़ करना है इंट्यूटिवली। ओके, और टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो एवरीवन, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके बर्थ डेट 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31। वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है तो चलिए जी देखते हैं, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? आज हम ओशो से भी कुछ कार्ड्स लेंगे गाइज, और यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। चलिए देखते हैं, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? ग्रुप नंबर 1, वी आर द वर्ल्ड एंड द मॉरलिटी। ओके, बॉटम से है नथिंगनेस। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी मुझे दिख रही है। मे बी अभी तक आप इस इंसान से नहीं मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स में लूँगी। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? तो जी पहला कार्ड है यहाँ पे फिश की एनर्जी है। वन मोर कार्ड प्लीज़, डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। एंड द डॉग की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम से है मून। मून का भी मतलब सीक्रेट होता है, तो मे बी अभी तक आपसे ये इंसान मिले नहीं है, अभी चीज़ें सीक्रेट है, अभी आपसे ये इंसान जो है ना नहीं मिले है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी, टैरो से भी हम कार्ड्स ले लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन सिनेरियो आपको बताऊंगी, ताकि अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे रेजोनेट करती हैं तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। क्वीन ऑफ कप। ठीक है, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, सोलमेट से मिल चुके हो? 10 ऑफ कप एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, एक कार्ड और लेना है मुझे, बीच में से एक कार्ड और ले लेती हूँ। नाइट ऑफ कप। नहीं गाइज, अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो, क्योंकि लुक नाइट की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। ओ वाओ, एस ऑफ कप बॉटम से है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इस इंसान का साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड नंबर 10, नंबर 1। ओके, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तब आपको एंजल नंबर 10 10 10 बहुत ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है, और यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है। ओके, नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और 34 इस इंसान की एज हो सकती है, या 32, 30 प्लस होंगे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये इंसान 18 प्लस होंगे, या बहुत ही 18 भी इनकी एज हो सकती है, 18 साल के हो सकते हैं। ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, आप दोनों के बीच में ना एज का गैप भी होगा। लुक, पेज ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ कप। ठीक है, तो एज का यहाँ पे डिफरेंसेस होगा। ये इंसान की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यंग एंड यूथफुल मुझे दिख रही है। ठीक है, यंग एंड यूथफुल है।
बहुत ज़्यादा मे बी इंसान हार्ड वर्किंग भी हो सकते हैं, एंड वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो वर्ल्ड की एनर्जी ना आपको शो करता है ट्रैवल, या किसी अदर सिटी या अदर कंट्री से भी हो सकते हैं इंसान। एंड लुक, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी स्लो मूविंग एनर्जी को बताती है, जो कि अभी तक आपकी लाइफ में नहीं है, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है, एकदम ब्लैंक है, अभी तक आप इस इंसान से नहीं मिले हो। एंड मून की भी एनर्जी यहाँ पे सीक्रेट्स को बताती है, हिडन फीलिंग्स को बताती है। तो मे भी कोई है जो आपको पसंद करता है, या तो आप इस इंसान से सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे, ओके, या किसी ट्रैवल के दौरान, या आप किसी अदर सिटी या अदर कंट्री में अगर वर्क के लिहाज से जा रहे हो तो वहाँ इस इंसान की आपसे मुलाकात हो सकती है। ये इंसान है ना, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दिखने में ऐसा हो सकते हैं या इनकी बातों से आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन अंदर से अगर हम जाने इस इंसान को तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग लविंग पर्सन होंगे। एंड विद द डॉग की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे आपके लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको आपके ड्रीम में दिखेगा, ठीक है। नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे भी नंबर 5 है, यहाँ पे भी नंबर 5 है, 3 + 2 5 नंबर बात करता है चेंज की, ठीक है। तो इस वक्त अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप टोटली सिंगल हो, तो डेफिनेटली जब ये इंसान आएगा ना तो आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आएगा। और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो मे बी आपको इस इंसान के ड्रीम आ सकते हैं, ठीक है। एंड फिश की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान की एनर्जी मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि ये बंदा या बंदी जो भी है ना, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। 7 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनके नेम का लेटर अगर हम देखें तो के हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, ए, पी, एस, एच, ई, टी, आर, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। और ये जो भी इंसान होगा गाइस टोटली कोई न्यू पर्सन होगा, ठीक है। अभी तक आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से नहीं मिले हो और मिलोगे। मैंने आपको इनके बारे में बहुत कुछ बताया है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं, थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हैं, ठीक है। मे बी शुरुआत में ये इंसान थोड़े आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, या बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। एंड ये इंसान है ना, आपको जब लव ऑफर देंगे तो डेफिनेटली आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर भी देंगे, ठीक है। लव ऑफर के साथ साथ ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर भी देंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप की एनर्जी है। ये इंसान एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्लर्ट किया, लव किया, थोड़े टाइम के लिए कनेक्शन चला, फिर कनेक्शन टूट गया, नहीं, ऐसा नहीं। ये इंसान भरोसा करते हैं, या इनका विश्वास होगा कि जिससे ये प्यार कर रहे हैं उसको अपनी लाइफ में लेकर के आए, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, ठीक है। एंड एस ऑफ कप की भी एनर्जी है। इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होगी, आपके दिल में इस इंसान के लिए फीलिंग्स होगी। अब हम जान लेते हैं कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब आप इस इंसान से मिलोगे, कैसे मिलोगे। टाइम फ्रेम भी अगर आता है तो मैं आपको बताऊंगी, और फ्यूचर कैसा रहेगा ये भी देखेंगे। कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, ये भी जान लेते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। कब मिलोगे, कैसे मिलोगे आप इस इंसान से। 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। सो मैनी कार्ड्स गाइज, सो मैनी कार्ड्स, इतने ज़्यादा कार्ड गिर जाते हैं कभी कभी। तो कब मिलोगे, कैसे मिलोगे आप इस इंसान से। 9 ऑफ वैंड्स, ओके। ओह माय गॉड, एंड एस ऑफ कप, एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल। गाइज मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप इस इंसान से तब मिलोगे जब आप अपने करियर में या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होगे या जगल कर रहे होगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके पास चॉइसेस होंगी, आपके पास है ना 2 चॉइसेस हो सकती है। या तो एक तरफ ये चॉइस होगी कि आपको इस इंसान का लव ऑफर एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इस इंसान की तरफ से लव ऑफर आएगा आपको। दूसरी तरफ आप अपने करियर में स्टेबल होना चाहते हो, ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, या ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। तो मे बी जब आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होंगे ना, तब ये इंसान आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे, तब वो ये इंसान आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करेंगे।
लेकिन आप कहीं ना कहीं विद द 9 ऑफ वैंड्स बाउंड्रीज क्रिएट करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं स्टेबल होना है। मे बी आप अभी इस वक्त अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो विद इन 9 वीक और 9 मंथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2 मंथ भी हो सकता है कि आप इस इंसान से मिलो, यस। और शुरुआत में आप बाउंड्रीज क्रिएट करोगे, क्योंकि आप जगल कर रहे हो अपने करियर में, क्योंकि ये इंसान तो आएंगे ही आपको लव ऑफर देने के लिए, ओके। चलिए अब जान लेते हैं कनेक्शन कैसा रहेगा आपका इस इंसान के साथ में। कनेक्शन कैसा रहेगा आपका इस इंसान के साथ में। लवर्स, ओ माय गॉड गाइस, लुक एट द कार्ड गाइस, क्या ब्यूटीफुल कार्ड आया है। कनेक्शन कैसा रहेगा, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा प्यार और स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं विद द लवर्स, ठीक है। लवर्स के बाद कार्ड आया है, इट मीन्स कि आपके पास में चॉइसेस होंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक तरफ आप सोचोगे कि यार पहले मेरा करियर सेट हो जाए, ठीक है, पहले मैं करियर में कुछ अच्छा कर लूँ, उसके बाद में मैं आगे अपनी लव लाइफ के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। लेट्स सी, और देखते हैं कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, स्टार, एंड द टेम्परेंस। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में गाइस बैलेंस लेकर के आओगे विद द टेम्परेंस, ठीक है। एक दूसरे को हील करोगे विद द स्टार कार्ड, ठीक है। एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को हील करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्लैरिटी, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ये क्लैरिटी ज़रूर देंगे कि आप दोनों का जो प्यार है वो आपके करियर के बीच में नहीं आएगा, ये इंसान आपके करियर के बीच में नहीं आएंगे। आपको पूरी आज़ादी देंगे, जो आप करना चाहते हो, जो आपका पैशन है, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो तो ये इंसान आपको सपोर्ट भी करेंगे। एंड इस बात की क्लैरिटी भी ये इंसान आपको देंगे, और क्लैरिटी के साथ ही न्यू बिगनिंग होगी इस इंसान के साथ में आपकी, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करता है, बहुत ज़्यादा लाइक करता है, ओके। एंड यहाँ पे है स्टार की एनर्जी, ठीक है। आपको हील करेंगे, आपकी लाइफ में जो आपका ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेंगे, या उन ड्रीम्स को ये पूरा कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको सजेशन दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड बैलेंस, सबसे बड़ी बात है बैलेंस लेकर के आएंगे। और कनेक्शन जो होगा आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, यस। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कभी मान लीजिए कि इस इंसान का मूड ख़राब है तो ये इंसान कोशिश करेंगे कंट्रोल करने के बारे में, कि मुझे नहीं कंट्रोल करना है, मुझे अपने कनेक्शन को अच्छे से चलाना है, मुझे हाइपर नहीं होना है। इसी तरीके से मुझे लग रहा है बैलेंस करके चलेंगे ये इंसान आपके साथ में। फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनाई हो सकता है इनका साइन, या सजिटेरियस या एक्वेरियस, ठीक है। ये 3 साइन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आप इनको पहचानोगे कैसे, ये देख लेते हैं, क्योंकि ये भी मुझे देखना था। आप इनको कैसे पहचानोगे कि ये आपके सोलमेट है, आपके लाइफ पार्टनर है। आप इनको कैसे पहचानोगे, आप इनको कैसे पहचानोगे। द मून, आपको ड्रीम आएंगे इस इंसान के। जब आप इस इंसान से मिलोगे ना, उसके मिलने के बाद आपको ना इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आएंगे, आपको इस इंसान की याद आएगी बहुत ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं आपको ना एक अजीब सा डर, जैसे कि एक होता ना कि एक इंसान मुझे अपना सा लगने लगा, लेकिन कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं वो मुझसे बिछड़ ना जाए, तो वो बिछड़ने का डर जो रहेगा ना वो आपके मन में हो सकता है। एंड जो आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा बंदा या बंदी आएगा ना, तो उसको लेकर के ना जलन होगी आपको, या बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा कि ये मेरे बीच में क्यों आ रहा है, डेविल। आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे इस इंसान को लेकर के, यस। सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, आपको सपने बहुत आएंगे इस इंसान को लेकर के, और आप सोचने लगोगे, आप मजबूर हो जाओगे, आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे इस इंसान से, आपको लगने लगेगा कि यार मुझे इस इंसान के ड्रीम इतने क्यों आ रहे हैं, क्यों मुझे इस इंसान के इतने सपने आ रहे हैं, ओके, यस। आपका ऑब्सेशन बढ़ेगा इस इंसान को लेकर के, यस, किंग ऑफ सोर्ड्स। और आप प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचोगे कहीं ना कहीं। लुक, ये जो कार्ड होता है ना गाइस ट्रेडिशनल टैरो में, एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी होंगे, ये कन्फर्मेशन है यहाँ पे
कि ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं आगे जा कर के। ओके, यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके बर्थ डेट 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 या 29। वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है तो चलिए इसको थोड़ा देर साइड में रखते हैं। पहले कुछ ऑरेकल कार्ड्स लेंगे हम। आज मैं ओशो से भी कुछ कार्ड्स लूँगी गाइस। पहले मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन और सिनेरियोज़ देखूँगी। अगर सिचुएशन सिनेरियोज़ आपसे रेजोनेट करती हैं तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज़ आप कोई दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 2, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? द सोर्स, ओके, एस ऑफ वैंड्स, ठीक है जी। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? आई थिंक मुझे 2 ही कार्ड लेने थे, ये वाले 2 ही लिया था ना मैंने पाइल 1 में। होल्ड करिएगा एक बार। यस, 2 ही कार्ड लेने थे। बॉटम से होगा सॉरो। ओके जी, ओके जी, ओके जी। यहाँ पे रख देते हैं इसको। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? ओके, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है यहाँ पे क्रॉस रोड। क्रॉस रोड, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? एंड द माउंटेन, ठीक है। एंड बॉटम से है विस्प, ओके, ठीक है। यस, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? ग्रुप नंबर 2, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, सोलमेट से मिल चुके हो? गाइज यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 5, नंबर 9, ठीक है, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका या इस इंसान का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 21 इनकी एज हो सकती है, या 22 इस इंसान की एज हो सकती है। लेट्स सी, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? यहाँ से ना मुझे 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, मैं आपको बताऊँगी अभी, ठीक है। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? 6 ऑफ सोर्ड्स, यस यस यस, थोड़ा मेरा डाउट क्लियर हुआ है। लेट्स सी, और भी कार्ड्स देखते हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? टावर, ओके, टू ऑफ पेंटिकल, ओके गाइज, 2 ऑफ पेंटिकल भी आ गया है। ये तो डबल कंफर्मेशन हो गया है। एंड द 2 ऑफ कप, डेफिनेटली दिस इज योर सोलमेट गाइज। एंड एस ऑफ वैंड्स, वाओ, लुक एट द कार्ड गाइज। मैंने आपको ना, जब मैंने ये पहला कार्ड निकाला था तब मैंने आपको बोला होगा, आप देखिएगा पीछे जा कर के वीडियो में, मैंने ऐसे बोला था आपको एस ऑफ वैंड्स। एंड एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे दोबारा निकल करके आई है। ट्रेडिशनल टैरो में अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा होती है। इस वक्त सिचुएशन सिनेरियो मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है गाइज कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, सोरो की एनर्जी है। ट्रेडिशनल टैरो में ये कार्ड जो है 9 ऑफ सोर्ड्स को दर्शाता है। इट मीन्स कि आप यहाँ तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यू पर्सन जो है आपकी लाइफ में एंट्री मार चुका है, एंट्री कर चुका है। लेकिन आपके दिमाग में, आपके जहन में कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर के अभी भी चीज़ें है ना घूमती रहती है। लुक, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट की कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन भी सही नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, या तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में अभी भी अपने पास्ट में आप फंसे हुए हो। अगर आप टोटली इस वक्त सिंगल हो तो भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि
अगर आप इस वक्त सिंगल हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है, पास्ट पर्सन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, एंड हो चुका है सब कुछ, तो कहीं ना कहीं कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को पनिश कर रहे हो। ठीक है, विद द विस्प की एनर्जी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो, आप क्रॉस रोड पे हो। क्योंकि एक तरफ तो आपका माइंड जो है ना पास्ट के बारे में सोचता है विद द क्रॉस रोड, एक तरफ ये न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर चुका है, आपको लव ऑफर करना चाहता है या आपको अपना सोलमेट मानता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो। मैंने कहा ना डबल कंफर्मेशन, 2 ऑफ पेंटिकल, आप जगल कर रहे हो कहीं ना कहीं, या तो पास्ट को लेकर के या न्यू पर्सन को लेकर के। ओके, या दोनों सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो कि आपको पास्ट को भूल करके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप है ना एक अड़ करके बैठ गए हो विद अ माउंटेन। माउंटेन देखते हो ना कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको पार करने में, कितनी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में यही है कि पता नहीं ये वाला कनेक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि आपके साथ में ज़्यादातर क्या हुआ है ना कि लोग आए तो हैं आपकी लाइफ में, लेकिन जो आपको एक रिलेशनशिप पे चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक लव है ना, एक केयर, वो आपको नहीं मिल पाया है। हर बार कहीं ना कहीं आपको टाउ मोमेंट फेस करना पड़ा है। ठीक है, इस वक्त भी हो सकता है कि आप टाउ मोमेंट फेस कर रहे हो या ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हो आप इस वक्त। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स ये बात करता है कि आपके माइंड में पास्ट को लेकर के कुछ बातें अभी भी हैं, जिसकी वजह से ये जो न्यू पर्सन आया है ना, आप इस इंसान के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या इस इंसान की ठीक से बात नहीं सुन पा रहे हो, या नहीं सुनना चाहते। आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि नहीं, मुझे अब किसी के साथ में और कोई कनेक्शन नहीं बनाना। लेकिन साथ ही आप मुझे यहाँ पे पास्ट से मूव ऑन होते हुए भी नज़र आ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पास्ट पर्सन, इस न्यू पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री मारने का एक रीज़न ये भी है कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में या तो आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आना चाहता है, या फिर ये इंसान के आने से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, आप अपने पास्ट से इजीली मूव ऑन कर पाओगे, है ना। ये जो जगल वाली सिचुएशन है ना, इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, एंड आगे जा कर के जो है ना कनेक्शन एकदम म्यूचुअल होगा, फीलिंग्स एकदम म्यूचुअल होगी। मे बी आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप इस इंसान को पसंद तो करते हो, लेकिन पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ में, उन चीज़ों को सोचते हुए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, है ना। आप खुल करके इस कनेक्शन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, इस इंसान को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो ये थी सिचुएशन सिनेरियोज। अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई और पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, खास करके स्कॉर्पियो। ओके, अदरवाइज यहाँ पे एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। ओके, तो अब हम जान लेते हैं कि अब, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो। ठीक है, और अगर नहीं मिले हो, अभी भी आप अपने पास्ट में फंसे हुए हो कुछ लोग, तो देख लेते हैं आप इस इंसान से कैसे मिलोगे। यहाँ पे QJSR CPSTDN ये नेम इनिशियल मुझे दिख रहे हैं। मे बी ये नेम इनिशियल इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, अगर टाइम फ्रेम अगर आता है। जो लोग नहीं मिले हैं, क्योंकि न्यू पर्सन की एंट्री यहाँ पे दिख रही है मुझे। ठीक है, न्यू पर्सन की एंट्री दिख रही है मुझे यहाँ पे। कब कैसे मिलोगे ये देख लेते हैं। कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, मैंने बोला ना कि आप इस एनर्जी में हो कि मुझे अब किसी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं बनाना है। आप डिफेंसिव हो रहे हो। ठीक है, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। ओके ओके ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। एंड बॉटम से क्या है यहाँ पे, 3 ऑफ कप। गाइज, आप इस इंसान से कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, पता है, जब आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचने लगोगे। ठीक है, मे बी अभी आप है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, या डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना, इंडिपेंडेंट हो, या इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो, एंड बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हो रहे हो। ठीक है,
कि कौन बंदा मेरे लिए सही है, कौन बंदी मेरे लिए सही है, किसके साथ रहना सही होगा, किसके साथ रहना सही नहीं होगा। एंड कहीं ना कहीं विद द 5 ऑफ सोर्ड्स आप डिफेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है, डिफेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो। आप इस इंसान से कब मिलोगे? जब आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होगे, चीज़ों को लॉजिकल सोचोगे। एंड जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, तो डेफिनेटली आप थोड़े डिफेंसिव भी रहोगे इस इंसान से। तब आपको समझ लेना है कि ये वही इंसान है, ठीक है। ये भी हम कार्ड्स निकालेंगे कि आप इनको पहचानोगे कैसे। ये इंसान तब मिलेंगे आपको जब आपके अंदर करेज होगा, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप इंडिपेंडेंट होगे, जब आप सोशल बटरफ्लाई होंगे या लोगों से मिलोगे, बात करोगे, ठीक है, साथ रहोगे, घूमोगे फिरोगे, मस्ती करोगे, एंजॉय करोगे, फ्रेंडशिप करोगे, तब आप इस इंसान से मिलोगे। ओके, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि अभी तो आप अपने पास्ट में फंसे हुए हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, माउंटेन की एनर्जी है, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है, सॉरो की एनर्जी है। आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि कोई न्यू पर्सन आए या कोई किसी के साथ में न्यू बिगनिंग हो, लेकिन आप चाहते हो ये चीज़ें, लेकिन आपके माइंड से पास्ट की चीज़ें भी बाहर नहीं जा पा रही हैं। लेकिन जब आप अपनी लाइफ से इस पास्ट से मूव ऑन करोगे और अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लेकर के आओगे ना, तब आप इस इंसान से मिलोगे और शुरुआत में इस इंसान के साथ में आपकी फ्रेंडशिप होगी, बहुत ही अच्छी दोस्ती होगी। 3 ऑफ कप, ओके। तो आपका सोलमेट के साथ में रियूनियन होगा। रियूनियन मतलब जिस इंसान को पहले आप अपना सोलमेट मान रहे थे वो आपका सोलमेट नहीं है, ये इंसान आपका सोलमेट होगा विद द 2 ऑफ कप, ठीक है। इस इंसान के साथ में शुरुआत में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चलेगी, बाद में धीरे धीरे कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ओके। यहाँ पे टाइम फ्रेम अगर मैं बताऊँ आपको 3 और 5 मंथ हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, 2 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और मे बी जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तब आपको या तो 222 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, या हो सकता है अगर आ चुके हैं तो 222 इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 222, ओके, यस, ये नंबर मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे एयर साइन, वाटर साइन और फायर साइन है। अब हम जान लेते हैं आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। पहले हम ये देख लेते हैं आप पहचानोगे कैसे इस इंसान को। आप कैसे पहचानोगे कि ये वही इंसान है, ये आपके सोलमेट है, आपके ट्विन है, या आपके लाइफ पार्टनर है। आप इस इंसान को कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे आप इस इंसान को? 6 ऑफ कप। आपको ना इस इंसान की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लगेगी, दोस्ती बहुत अच्छी लगेगी। आप इस इंसान को लेकर के ना डे ड्रीमिंग करोगे, ठीक है। एंड ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे, बहुत ही ज़्यादा इस इंसान की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, और एक सोलमेट वाली फीलिंग्स आएगी आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और लूँगी मैं, एंड द 6 ऑफ हैंड्स, ओके। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यस, इस एनर्जी से ना ये इंसान आपको बाहर निकालेंगे। आप इस इंसान को पहचानोगे कैसे? जब आप अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान की एंट्री से या इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में ना चीज़ें जब ठीक होने लगे, इस ओवर थिंकिंग की एनर्जी से आप बाहर निकलने लगो, ठीक है, और अपनी लाइफ में विक्ट्री, सक्सेस, है ना, पॉजिटिव माइंडसेट आपका होने लगे, तब आप पहचान जाइएगा कि आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप की एनर्जी भी सोलमेट को बताती है। जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, सॉरो की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस एनर्जी से ये इंसान आपको बाहर निकालेगा, आपसे बात करेगा, आपके साथ में फ्रेंडशिप करेगा, बहुत अच्छी चलेगी, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, और आपको विक्ट्री की तरफ लेकर के जाएगा, सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा, पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेकर के जाएगा। और एंड में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आप करोगे, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि जिन चीज़ों को लेकर के आप पास्ट की चीज़ों को लेकर के बैठे हो, इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इनसे तो कुछ हासिल नहीं हो रहा है सिवाय डिप्रेशन के, एंजाइटी के। इस इंसान के आने से मेरी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रही है, पॉजिटिव माइंडसेट हो रहा है, मैं अपनी ग्रोथ को पहचान पा रहा हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तब आपको समझ लेना है कि ये आपका जो न्यू बिगनिंग हुआ है आपका सोलमेट के साथ हुआ है। ये इंसान आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है, सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा, आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी आपके अंदर, ओके। तो ये है। अब हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा इस इंसान के साथ में, ठीक है। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज यहाँ पे वाटर साइन, एयर साइन और फायर साइन है।
अब हम जान लेते हैं इनके साथ में आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा इनके साथ में आपका। ये तो मैंने आपको अभी बोला था कि इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड्स, लवर्स, ओके, इसको ऐसे रखूंगी मैं। वाई द 10 ऑफ वैंड्स इज हेयर, 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, इसको भी मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। वाई द 10 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, मुझे लगता है कि ये इंसान है ना आपको बर्डन से, ओ माय गॉड, निकालेगा। यस, 8 ऑफ वैंड्स। गाइस, आपका कनेक्शन कैसा रहेगा इस इंसान के साथ में पता है, सबसे पहली चीज़ कि इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे पास्ट में कहीं ना कहीं आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया अपने पास्ट पर्सन को, लेकिन मिला क्या, मिला कुछ भी नहीं। ओवर थिंकिंग मिला, डिप्रेशन मिला, एंड कहीं ना कहीं रिग्रेशन मिला। आपको खुद को रिग्रेट होने लगा था कि शायद आप गलत थे इस कनेक्शन में, है ना। ऐसा नहीं होगा। इस इंसान के साथ में आप बैलेंस फील करोगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा, इस इंसान की तरफ से भी प्यार होगा, आपको भी प्यार होगा, आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक करोगे एक दूसरे के लिए। एंड कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू लव, एक नई शुरुआत इस इंसान की लाइफ, ये इंसान आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे, ढेर सारा प्यार लेकर के आएंगे। इतने दिनों से जो आप ये बर्डन झेले जा रहे हो, ठीक है, बर्डन किस बात का, जो एंड हो चुका, जो ख़त्म हो चुका, और ये पेनफुल एंडिंग, इस बर्डन से ये इंसान आपको बाहर करेंगे विद द एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग करके, ठीक है, अपना प्यार दे करके, अपने इमोशंस दे करके, क्योंकि इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार होगा। एंड विद द लवर्स, वाओ, लवर्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि ये इंसान जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करेगा, पार्टनरशिप रहेगी, एंड सोलमेट रहेंगे ये इंसान आपके, और लॉन्ग टर्म का सोचेंगे आपके साथ में, मे बी आपको कमिटमेंट दे और मैरिज की तरफ ये कनेक्शन को लेकर के जाए। एंड बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप इस इंसान से मिलोगे, आपको लगेगा जैसा कोई अपना था, ये इंसान अपना है, ओके। एंड ये इंसान आपसे बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप टेंशन में हो, आप किसी परेशानी में हो, या आपको बात करने का मन है और ये इंसान आपसे बात ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये इंसान आपसे बात करेंगे क्योंकि ये इंसान आपके सोलमेट है, ये डबल कन्फर्मेशन है, ओके। ये आपके सोलमेट है, आपके लाइफ पार्टनर है। तो अभी तक आप इस इंसान से नहीं मिले हो तो बहुत जल्द मिलोगे, मैंने आपको बता दिया है। और जो लोग मिल चुके हैं वो लोग क्रॉस रोड पे हैं इस इंसान को लेकर के, कि क्या मैं इसके साथ में न्यू बिगिनिंग करूं या ना करूं, ओके। तो यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं। वाटर है, देखिए, एयर है, फायर है, अर्थ है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, ओके। पैशन होगा, एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करोगे, इमोशनली भी और फिजिकली भी। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ये आपके बर्थ डेट है, या फिर आपने डेक नंबर 3 को चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए यहाँ से हम बाद में देखेंगे, पहले मैं कुछ ऑरिकल कार्ड्स लूँगी। पहले गाइस मैं आपको कुछ सिचुएशन और सिनेरियोज़ बताऊँगी। अगर सिचुएशन सिनेरियोज़ आपसे रेजोनेट करते हैं तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, और अदरवाइज़ नहीं रेजोनेट कर रहे हैं तो आप किसी और पाइल को चूज़ कर सकते हो डेक से, ठीक है। जो डेक है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दो डेक हैं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, डेक के हिसाब से आप पाइल को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, सोलमेट से मिल चुके हैं? क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, सोलमेट से मिल चुके हैं? हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? क्या सिचुएशन है, सिनेरियोज़ हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए? प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। लेट्स सी। ओके, कॉन्सिक्वेंस, सॉरो, ओके, एंड बॉटम से है फ्लावरिंग, ठीक है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कार्ड्स हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी।
Have you already met the one? Group number 3. Oh my God, the sun. Oh wow. Have you already met the one? Group number gentleman. Okay. Tree. Oh wow. Tree. फाउंडेशन, ठीक है, फैमिली ट्री, मजबूती है ना, रिश्ते में मजबूती। ओके, चलिए टैरो से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। गाइस पहले मुझे यहाँ पे कुछ बताना है आपको। नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो इस इंसान का बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है, ओके। या इस इंसान की एज 20+ या 30+ हो सकती है। मे बी इस इंसान की एज 28 है, 31 है, ठीक है, यस। चलिए जी, वाटर साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, फायर साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वाटर फायर, ठीक है। लेट्स सी, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 3, जजमेंट। ओके जी, जजमेंट का कार्ड आया है पहला। क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, सोलमेट से मिल चुके हो? एस ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, वाओ, क्या बात है। आज पाइल 1 और पाइल 2 भी बहुत ही बेहतरीन रीडिंग हुई है उनकी भी, और आपके भी बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आए हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? ओ माय गॉड, 2 एसेस गाइस। द चैरियट, ओके। लुक एट द कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल। ओ वाओ गाइज, ये इंसान आया नहीं है, आने वाला है, ठीक है। आया नहीं है, आने वाला है। मे बी आ रहे हैं विद इन 7 डेज के अंदर मुझे लग रहा है कि इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कोई न्यू पर्सन है। लुक एट द कार्ड गाइज। पहले मैं आपको सिचुएशन सिनेरियो बता रही हूँ, अगर रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो आप पाइल्स और भी है, फर्स्ट सेकंड उनको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइज आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हो, ठीक है। मे बी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सोरो, बहुत अकेलापन, बहुत ही उदास, बहुत ही आपको समझ में नहीं आ रहा है। लुक कॉन्सिक्वेंस, आपको ना क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये आपके साथ में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। एंड डेफिनेटली ये जो कार्ड है ना, ये भी एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आप अपने आप को ना खुश देखना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, या चाहते हो आपकी कोई ऐसा इंसान आए, कोई ऐसा बंदा या कोई बंदी आए आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को ना, आपकी ज़िंदगी को ना रंगीन कर दे या खुशियों से भर दे विद द सन कार्ड, है ना, आपको पॉजिटिविटी से भर दे। एंड सन की एनर्जी भी न्यू बिगिनिंग को बताती है, नई शुरुआत को बताती है, पॉजिटिव एनर्जी को बताती है, एक अंधेरे के बाद एक उजाला, ठीक है। इस वक्त आप देख रहे हो ना, ये दोनों ही कार्ड कितने डार्क हैं। एक अंधेरा सा छाया हुआ है इस वक्त आपकी लाइफ में। मे बी आप टोटली सिंगल हो और वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए, कोई ऐसा बंदा या बंदी आए जो आपको खुश रखे, या आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आए, आपका माइंडसेट पॉजिटिव करे, आपको क्लैरिटी दे, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये इंसान है ना, अभी तक आया नहीं है, और ये इंसान जो भी है ना गाइज, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 3+1 नंबर 4 होता है, ठीक है। और 4 नंबर भी स्टेबिलिटी की बात करता है, ठहराव की बात करता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात करता है, ठीक है। तो ये इंसान जो आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा जेंटल होंगे, बहुत ही ज़्यादा काइंड होंगे, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। यस, इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी इस इंसान के अंदर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना, इस माइंडसेट से आएंगे आपकी लाइफ में कि इनको आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना है, ठीक है। ट्री, मजबूती, रिश्ते में मजबूती लेकर के आनी है, चेंज लेकर के आना है।
कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वाओ, ये जो भी इंसान होगा ना गाइस, ये आपकी रूट को मजबूत करेगा, ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही वाइज है ना, बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। एंड ये इंसान आपको क्लैरिटी भी देंगे, ठीक है। जहाँ आप बैठे हो, परेशान हो रहे हो, सोच रहे हो कि कब आएगा, कब आपको क्लैरिटी मिलेगी। मे बी कोई न्यू पर्सन किसी की लाइफ में आया है, लेकिन मे बी आप उस इंसान को लेकर के आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इनर कॉल भी आ रही है, आपको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस दी जा रही है, लेकिन आपका फोकस मे बी उस इंसान के ऊपर या उस गाइडेंस के ऊपर नहीं है। ओके, एंड ये जो भी इंसान है ना गाइस, कुछ लोगों के लिए या तो ये इंसान अभी तक आया नहीं है, क्योंकि चैरिट का भी कार्ड है, ये आ रहे हैं, रास्ते में हैं। आप दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस होगा, ठीक है। अब मेजर डिफरेंस क्या चीज़ का होगा? कास्ट का हो सकता है, कल्चर का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, स्टेटस का हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है, या आप दोनों के स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे एंड वॉरियर की एनर्जी में होंगे, ठीक है। वॉरियर में भी यहाँ पे आप वॉरियर की एनर्जी को इस तरीके से ले सकते हो कि ये इंसान है ना, आपको भी स्ट्रांग बनाएंगे एंड आपको इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि आप आगे जाकर के अपने हक के लिए लड़ो, या लड़ सकते हो, या स्टैंड ले सकते हो, ठीक है। जो आप अभी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, सौरों की एनर्जी में हो, दुखी हो, परेशान हो, ये इंसान आपको स्ट्रांग बनाएंगे। एंड एस ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी, क्लैरिटी के साथ में न्यू बिगिनिंग होगी। और जैसा कि मैंने बोला कि इस इंसान का माइंडसेट ये होगा कि मुझे बस स्टेबल होना है, मुझे बस मैरिज करनी है। ऐसा कोई इंसान मेरी लाइफ में है, इस इंसान की भी यही थॉट होगी। एंड ये इंसान जो है आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, और कोई बिग ऑफर भी लेकर के आ सकता है, बिग कमिटमेंट भी लेकर के आ सकता है आपके लिए। ओके, इस इंसान का साइन हो सकता है, देखिए यहाँ पे साइन सारे ही हैं। अगर मैं साइन की बताऊँ आपको तो साइन यहाँ पे सारे ही हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ, सजिटेरियस, लियो एंड कैंसर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज देखिए यहाँ पे फायर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, एंड फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट यहाँ पे सारे आ चुके हैं, ठीक है। लेट्स सी, वाटर एंड फायर, मैंने आपको बोला था वाटर और फायर के एलिमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो वाटर में कैंसर है, फायर में यहाँ पे सजिटेरियस है, एंड यहाँ पे लियो की एनर्जी है विद द सन कार्ड। ओके, अब हम जान लेते हैं कि आप इस इंसान से कब और कैसे मिलोगे, फिर हम जानेंगे कि आप इनको पहचानोगे कैसे, फिर हम जानेंगे आपका और इनका कनेक्शन कैसा रहेगा। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट सुनाई दे रहे हैं, A, J, N, D, S, M, R, H, C, F, G। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। चलिए देख लेते हैं आप इस इंसान से कब और कैसे मिलोगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट द कार्ड गाइस, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स, सौरों की एनर्जी है। अब आप इस इंसान से कैसे मिलोगे, कब मिलोगे? एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ। बॉटम से है 6 ऑफ वैंड्स। गाइस, आप इस इंसान से कैसे मिलोगे पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि या तो कुछ लोगों की लाइफ में आ चुके हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये इंसान आपके लिए सही है, क्या ये इंसान आपके लिए बेहतर है। लुक, 9 ऑफ सोर्ड्स, जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहोगे, तब आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी या फ्रेंडशिप होगी, ठीक है। विद द 3 ऑफ कप, आपकी इस इंसान के साथ में दोस्ती होगी, और ये इंसान कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट जो है ना, वो धीरे धीरे स्ट्रांग बनाएगा, आपको इस एनर्जी से इस एनर्जी में लेकर के आएगा, और फ्रेंडशिप के थ्रू ये इंसान आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेकर के आएंगे। इसका मतलब है प्रैक्टिकल, लॉजिकल। क्या चीज़ है प्रैक्टिकल है? लॉजिकल सोचना, प्रैक्टिकली सोचना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, इंडिपेंडेंट रहना, अपने डिसीजंस खुद लेना। ये इंसान आपके लाइफ में विक्ट्री लेकर के आएंगे, सक्सेस लेकर के आएंगे, आपके गोल्स आप अचीव कर पाओगे। इस तरीके की एनर्जी है मुझे यहाँ पे लग रही है। तो कब मिलोगे, कैसे मिलोगे? जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे ना अपनी लाइफ में, जैसे कि एक
होता है ना कि जैसे अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, बस सोचे जा रहा है बंदा, सोच के अपनी हेल्थ ख़राब कर रहा है ना। और इनको लगने लगा है कि अब कोई नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, हमेशा चीज़ें ना ओवर थिंकिंग कर करके आप परेशान कर देते हो, ख़राब कर देते हो। तब ये इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी या आप इस इंसान से मिलोगे। ओके, टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो 6369, ठीक है, ये टाइम फ्रेम हो सकता है आपका कि 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने के बाद आप इस इंसान से मिलो, ठीक है, तब इस इंसान के साथ में आपकी फ्रेंडशिप हो। एंड मुझे एक मज़े की बात यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, 3, ओके, 6 और 9, ये ना निकोला टेस्ला का एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है 369, ठीक है। 369, अगर आप इस मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको बताऊंगी पूरी तरीके से। ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है। अगर आप चाहते हो कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आए विद द सन कार्ड, हैप्पीनेस आए, आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है, जो भी इंसान आया है आपकी लाइफ में उस इंसान को लेकर के, तो आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे ये वाला मैनिफेस्टेशन यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आए, आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आए, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए 369 टेक्निक। ओके, ये निकोला टेस्ला का बहुत ही फेमस टेक्निक है। आप चाहो तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, अगर आप चाहते हो मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी आप इन्हें कैसे पहचानोगे, ये भी जान लेते हैं। आप इन्हें कैसे पहचानोगे, आप इन्हें कैसे पहचानोगे। ओके, क्वीन ऑफ कप, वाओ, आप इन्हें कैसे पहचानोगे। 9 ऑफ वैंड्स, एंड द किंग ऑफ वैंड्स, वाओ। बॉटम से है 8 ऑफ वैंड्स। आप इन्हें कैसे पहचानोगे गाइस, जब आप इस इंसान से बात करोगे ना, ठीक है, जब आप इस इंसान से बात करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये इंसान है ना थोड़ा प्लेयर है, या ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, फॉल्स पर्सन है, इसका कैरेक्टर सही नहीं है, या इस इंसान का ये फ्लर्ट करते होंगे आपसे, या बात करेंगे ना तब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करे, और तब आपको लगे कि शायद ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्रिएट करोगे। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आपको भी इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन फील होगा, आपके दिल में भी इस इंसान के लिए इमोशंस आने लगेंगे, फीलिंग्स आने लगेंगे, आप घंटों इस इंसान के बारे में सोचेंगे, और आपको माइंड में होगा कि यार मैं इस इंसान के बारे में क्यों सोच रही हूँ, या क्यों सोच रहा हूँ इस बंदे के बारे में या इस बंदी के बारे में, मुझे इसकी तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, मैं दूर रहने की भी कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरा मन, मेरा दिल उसकी तरफ क्यों खिंचा चला जा रहा है, क्यों मेरा मन करता है कि मैं उससे बात करूँ, ठीक है, क्यों मैं उसके साथ में कांटेक्ट में रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। इस तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको फील होगी, तब आप जान लीजिएगा कि ये आपके सोलमेट हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं। ओके, ये तो है इनको पहचानने की तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हम देख लेते हैं आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ में। ओके, सो मेनी कार्ड्स। आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ में, ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे वाटर साइन और फायर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। 10 ऑफ वैंड्स, ओके। आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ में, फ्यूचर कैसा होगा। 8 ऑफ कप, ओके। 5 ऑफ कप, ओ माय गॉड, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वाई द 10 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। 6 ऑफ कप, ओके। वाई द 8 ऑफ कप इज हेयर। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। वाई द 5 ऑफ कप इज हेयर। 2 ऑफ सोर्ड्स। चलिए जी, एक बार मैं इसको भी क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स क्या है, आपके साथ में फ्यूचर में तो नहीं है ऐसा, नहीं जी नहीं, डेविल की एनर्जी है, इसको हम ऐसे कवर कर देते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, एंड द एम्प्रेस, यस, एंड 6 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स। आपका फ्यूचर कैसा रहेगा पता है इस इंसान के साथ में। सबसे पहली चीज़ कि ये इंसान आएंगे और आपको अपना लव ऑफर देंगे, ठीक है,
कि आप मेरा लव ऑफर एक्सेप्ट करो, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर के थोड़ा बर्डन फील कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लुक एट द कार्ड गाइज, 8 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स, मैं इस तरीके से रखूँगी इस कार्ड को, ठीक है। फिर डेविल की एनर्जी, यहाँ पे कोई इंसान था आपकी लाइफ में जो जा चुका है, जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, ठीक है, आपको बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया और आपसे वॉक अवे करके गया, ठीक है, आपसे वॉक अवे करके गया। लेकिन आप कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी की एनर्जी में हो विद द डेविल कार्ड। आप को डिपेंडेंट हो इस इंसान के ऊपर, पास्ट पर्सन के ऊपर। आप इस इंसान को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो इस इंसान के बारे में जो आपकी लाइफ में नहीं है, जो जा चुका है आपको धोखा दे करके। क्योंकि यहाँ पे भी शुरुआत जो है ना 9 ऑफ सोर्ड्स से हुई थी, जो रेस्टलेस एनर्जी को बताता है। आपके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी थी इस इंसान को लेकर के। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे, ये आपका फ्यूचर कैसा रहेगा कि ये इंसान जब आपको प्रपोज करेंगे ना, जब आपको कहेंगे कि यार मुझे तुम्हारे साथ में कनेक्शन में आना है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बर्डन फील करोगे, ये सोच करके कि कहीं ये इंसान भी तो मुझे धोखा नहीं देगा, है ना, कहीं ये इंसान मेरे साथ प्यार का नाटक करके मुझे छोड़ करके तो नहीं जाएगा। अगर फिर से मैं इस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट हो गई तो मेरी तो लाइफ ही ख़राब हो जाएगी। ओके, लेकिन नहीं, यहाँ पे है 5 ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ये इंसान आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं। आप बेशक इस इंसान को लेकर के क्रॉस रोड पे रहोगे, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि जो लोग चले गए हैं उनके बारे में अगर आप सोचते रहोगे तो आपके पीछे और भी लोग हैं, ठीक है। 2 कप रखे हुए हैं, आपका फोकस इनके ऊपर नहीं पड़ पाएगा अगर आप पास्ट की एनर्जी में रहोगे तो, ठीक है। तो कनेक्शन ऐसा रहेगा, फ्यूचर ऐसा रहेगा कि ये इंसान आपको क्रॉस रोड, ये जो क्रॉस रोड पे हो ना आप समझ नहीं पा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसको चूज़ करे किसको ना करे, या चूज़ करे भी या ना करे इस इंसान को। तो इस एनर्जी से इंसान आपको बाहर निकालेंगे और आपको बताएंगे आपकी रियल पावर क्या है, आपके रियल वर्जन में ये इंसान लेकर के जाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर में ये इंसान जो है ना आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे कि इस टेंशन भरे माहौल से, इस टेंशन भरे जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे टेंशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके लिए, है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है। या तो आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, ठीक है, आपको ये इंसान हील करेगा और आपको बताएगा कि आप क्या चीज़ हो। आप एम्प्रेस हो, आपको रोना नहीं है, धोना नहीं है, किसी के लिए पछताना नहीं है, रिग्रेट नहीं करना है। आप खूबसूरत हो, इंडिपेंडेंट हो, आगे बढ़ो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो, अपने गोल्स अचीव करो। आप क्यों रो रहे, धो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो ये इंसान आपका सोलमेट होगा विद द 6 ऑफ कप। और इस इंसान के आने से आपको थोड़ा बर्डन फील हो सकता है, क्योंकि पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी कि यार ये बंदा आया है, पता नहीं ये मेरे लिए सही है या नहीं, क्या ये मुझे धोखा तो नहीं देगा, क्या ये मेरे साथ लॉयल तो रहेगा, क्या ये मेरी रेस्पेक्ट करेगा, क्या इस इंसान की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होगा, प्यार होगा, ठीक है, या ये मुझे छोड़ करके चला जाएगा। तो ये इस एनर्जी से ये इंसान जो है आपको बाहर निकालेंगे, आपको हील करेंगे एंड द एम्प्रेस आपको अपनी पहचान बताएंगे। ओके, फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। अब कई लोग हैं ना इन कार्ड्स को देख के घबरा जाते हैं कि यार ये कार्ड आ गए तो फ्यूचर तो बहुत ही खतरनाक रहने वाला है, थर्ड पार्टी मिलेगी मुझे तो, ठीक है। ऐसा नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे, क्योंकि कार्ड्स के अलावा हमारी जो इंट्यूशन है उसको भी तो हम फॉलो करेंगे ना, जो हमारी इंट्यूशन हमें गाइड कर रही है। यहाँ पे एरीज की और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी है मुझे। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।